आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियों, जीवित परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता ने सुंदर समय दिया कि आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन को सीखें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे साथ में पढ़ सकते हैं नीति वचन की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 13 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, शिक्षा को पकड़े रह, उससे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियों, यहाँ पर शिक्षा के बारे में 4 बातें लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। शिक्षा जो परमेश्वर के वचन से हमको मिलता है, शिक्षा जो परमेश्वर हमको स्वयं सिखाता है, वो शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही कीमती है। प्रियों, बिना शिक्षा के हम परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ सकते। बिना शिक्षा के हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते परमेश्वर के लिए। तो हमको परमेश्वर के लिए कुछ करना है तो हमको परमेश्वर के शिक्षा को प्राप्त करने की आवश्यकता है, और संसार के लिए कुछ करना है तो संसार के शिक्षाओं को हमको प्राप्त करने की आवश्यकता है। यहाँ पर सफरियों लिखा हुआ है कि शिक्षा को पकड़े रहा। शिक्षा जो परमेश्वर के वचन से हमको मिलता है, उस शिक्षा को हमको भूलना नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन यह बातें हमको सिखा रही है कि जो शिक्षा को हम सुनते हैं या जो शिक्षा हमको प्राप्त होता है, उस शिक्षा को हमको पकड़े रहने की आवश्यकता है। कई लोग शिक्षा को आज सुनते हैं और कल भूल जाते हैं, आज पकड़ते हैं कल छोड़ देते हैं। वैसा नहीं है प्रियो। शिक्षा जो हमको मिलता है, उस शिक्षा को हमको पकड़े रहने की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि शिक्षा को पकड़े रहो, और दूसरा लिखा है कि उसे छोड़ ना दो। अब शिक्षा हमको क्यों मिलता है? उसको पकड़े रहने के लिए। शिक्षा हमें कलीसिया में इसलिए नहीं मिलता कि हम उसको पकड़े उसके बाद छोड़ दे, लेकिन शिक्षा हमको इसलिए मिलता है कि उस शिक्षा को हम पकड़े भी रहे और उसको छोड़े भी नहीं। और तीसरा बात लिखा हुआ है प्रियों कि हमको उस शिक्षा की रक्षा करना है, उसकी रखवाली करना है। ऐसा ना हो कि हम जो शिक्षा सुनते हैं हम उस शिक्षा को भूल जाए। इसलिए हम जो शिक्षा को सुनते हैं प्रियों, हमको उस शिक्षा की रक्षा करने की आवश्यकता है। रक्षा किसको करते हैं? जो सबसे ज्यादा कीमती हैं, जो सबसे ज्यादा बहुमूल्य है, हम उन चीजों की रक्षा करते हैं। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा बहुमूल्य है परमेश्वर के वचन की शिक्षा। उस शिक्षा की जो हम सीखते हैं, उसको हम उसकी रक्षा करें। यही बात यहाँ लिखा है। पहला, शिक्षा को पकड़ना। दूसरा, शिक्षा को छोड़ना नहीं। तीसरा, उस शिक्षा की रक्षा करना। और चौथा, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वही शिक्षा क्या है? जीवन है। प्रियों, जो शिक्षा आप इन दिनों में सुनते हैं, वो शिक्षा हमारा जीवन है। इसलिए आपका कर्तव्य है कि जो वचन हर दिन आप सुबह सुबह सुनते हैं, सीखते हैं, केवल वचन को सुने ही नहीं, सीखे नहीं, परंतु वचन को सुनकर उसको पकड़े रहे, इसको कभी ना छोड़े, उसकी रक्षा करें। यहाँ तक कि जो वचन अभी आप सुन रहे हैं, ये वचन आपका जीवन है। इसलिए वचन को सुनते हैं, उसको आप कभी ना भूलें, उस वचन की आप रक्षा करें और दूसरों को भी इस वचन को भेजें, ताकि वे भी परमेश्वर के वचन को सुनकर, सीखकर परमेश्वर के जीवन को प्राप्त कर सके। हम आज की सुबह परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु सहायता कर कि मैं आपके वचन को हमेशा स्वामी पकड़े रहूं, उसकी रक्षा करूं, क्योंकि वही वचन प्रभु जीवन है। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आज की सुबह आपके पास में आते हैं प्रभु जी। इस वचन के अनुसार आज से प्रभु हर एक लोग आपके वचन को स्वर्गीय पिता पकड़े रहे, उन्हें छोड़े ना प्रभु, और उनकी रक्षा करे, और वो जीवन का वचन परमेश्वर पिता हर एक के लिए प्रभु आशीष का कारण ठहरने के लिए सहायता कर। विशेष करके प्रभु आज से जो बच्चों का स्कूल खुलने वाले समय, सारे बच्चों को आशीष दे, बुद्धि और ज्ञान से भरपूर करे। इस साल उनके पढ़ाई लिखाई पर आपके आशीर्वाद हो, किसी प्रकार की दुष्ट शक्ति कार्य न करने पाए।
और बच्चे लोग पिता परमेश्वर पढ़ लिख कर पिताजी आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। और पिता सारे शिक्षकों को भी आशीष से स्वामी अच्छे से सिखाने के लिए भी आप उन सबों की सहायता कर। यही हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। सारे बच्चों पर आपके आशीर्वाद हो, सारे शिक्षकों पर स्वामी आपके आशीर्वाद होने के लिए सहायता करें। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना और आशीष दिया। यीशु मसीह के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।